students, I am your white collar mentor Dr. Kavesha पाटीदार। आज हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड के सीबीएसई बोर्ड का एक और टॉपिक दैट इज ह्यूमन डाइजेशन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी लाइफ प्रोसेसेस की, जिसमें हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा तक कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेशन। सो ह्यूमन डाइजेशन स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा ये देखेंगे बच्चों कि खाना जो हम खाते हैं, जैसे कि सेव पूरी, भजिया पूरी, आलू पूरी, कुछ भी जो भी कुछ हम खाते हैं, जब हम खाते हैं तो वो बेचारे खाने के साथ क्या होता है और वो कहाँ कहाँ जाता है, किन किन जगहों से गुजरता है, उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो जब भी आप खाना खाते हो तो सबसे पहले खाना कहाँ पे जाता है बेटा? माउथ में। मुंह से ही खाना खाते हैं सब लोग, है ना? तो मुंह में गया सबसे पहले खाना, यानी कि खाने का फर्स्ट स्टेप क्या हो गया आपका? माउथ। माउथ के बाद खाना कहाँ ट्रेवल करता है बच्चों? ईसोफेगस में ट्रेवल करता है। ईसोफेगस के बाद बच्चों खाना कहाँ आता है? स्टमक में आता है। स्टमक के बाद खाना कहाँ जाता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन किस किस से बनी है? ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है। सो डेडिनम, जेजुनम और इलियम के बाद बच्चों खाना कहाँ पे जाता है? कोलोन में। कोलोन इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। फिर रहता है रेक्टम में एंड देन एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। तो खाने की जर्नी कहाँ कैसी होती है? माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, डेडोनम, जेजुनम, इलियम, कोलोन, रेक्टम, एनस। अब तकलीफ क्या है बच्चों? इसको याद कैसे करें मैडम? तुम घबराओ, मैं हूं ना। कैसे ध्यान रखोगे? देखो जरा लिख लो। मैडम उल्टा सोचती है। क्या बोला मैंने? मैडम उल्टा सोचती है। फिर ढोलक जोर से बजती है। ढोलक जोर से बजती है। फिर एंड में क्या? इडली चटनी रात को आती है। इडली चटनी रात को आती है। ठीक है। तो मैडम उल्टा सोचती है, यानी कि माउथ, ईसोफेगस, स्टमक। ढोलक जोर से बजती है, यानी कि डेडुनम और जेजुनम। इडली चटनी रात को आती है, यानी कि इलियम, कोलोन, रेक्टम और एनस। तो ये आपको क्या याद हो गया बच्चों कि खाना आपके अंदर जाने के बाद में कहाँ कहाँ से जाता है। ठीक है। अब हम ह्यूमन डाइजेशन स्टार्ट करते हैं कि एक एक जगह पे क्या क्या प्रोसेसेस होती है, क्या क्या चीजें होती है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माउथ। सबसे पहले आप खाना ऐसे उठा के कहाँ डालते हो? माउथ में डालते हो। ऐसा कोई होता है जो अपने कान में डाल रहा है, आंख में डाल रहा है और कहीं भर रहा है खाना? नहीं, हर कोई कहाँ डालता है खाना? माउथ में डालता है। तो माउथ में डालने के बाद क्या होता है? याद करो, जब भी खाना खाते हो सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहले तो मम्मी पीछे से आके ऐसे मारती है और कहती है इंस्टाग्राम बंद कर, फेसबुक बंद कर, व्हाट्सएप बंद कर, मोबाइल मत चला, खाना चबा चबा के खा। बेचारी ऐसा क्यों बोलती होंगी? ऐसा इसलिए बोलती है, शायद उन्होंने भी डाइजेशन पढ़ी है पहले। क्योंकि माउथ में क्या होता है बच्चों? सबसे पहली प्रोसेस होती है मैकेनिकल डाइजेशन, यानी कि जो आपके ऐसे बड़े बड़े टीथ होते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों? खाने को ऐसे ऐसे बारीक बारीक तोड़ने का काम करते हैं। क्यों तोड़ते हैं? ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके, ताकि अच्छे से डाइजेशन हो सके। ठीक है। पहला काम क्या हो गया दांतों का? खाने को तोड़ना ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके, डाइजेशन अच्छे से हो सके। कौन डाइजेशन कर रहा है माउथ में? आपके माउथ में क्या होता है बच्चों? सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं? सलाइवा बनाते हैं। और सलाइवा में क्या होता है बच्चों? सलाइवरी अमाइलेज होता है। ये एक तरीके का एंजाइम होता है। अब घबराओ मत, एंजाइम यानी कि क्या? ऐसी चीजें जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती हैं। दे आर बेसिकली बायोकैटलिस्ट। आसान भाषा में समझाती हूँ। मान लो तुम्हारी बॉडी में बढ़िया पार्टी हो रही है, ठीक है, पार्टी चल रही है। अब पार्टी ऐसी भी कोई पार्टी होती है भला जिसमें कोई स्नैक्स ही ना हो, खाने पीने की चीजें ना हो। तो आपने स्नैक्स लाए, बड़ी सी रोटी डाली। अब ये रोटी तुमने डाली, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बॉडी पूरी की पूरी अक्खी की अक्खी रोटी एब्जॉर्ब कर ले? ऐसा होता है कि रोटी ऐसे ऐसे दौड़ लगाई, एक रोटी
गई दिमाग में, एक रोटी गई पैर में, एक रोटी गई हाथ में, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो बॉडी ने क्या रखे? बावर्ची रखे। बावर्ची यानी कि आपके एंजाइम्स रखे जो रोटी को क्या कर सके? छोटे छोटे स्नैक्स में कन्वर्ट कर सके और वो स्नैक हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, अगर छोटे छोटे स्नैक्स नहीं होंगे तो बॉडी के लिए पार्टी बहुत बोरिंग हो जाएगी, बॉडी को कुछ स्नैक्स मिलेगा ही नहीं। सो एंजाइम आर द बावर्ची that convert substrate into product। ठीक है, तो अब लौट के आते हैं मुंह के अंदर। सलाइवरी अमाइलेज बच्चों एक एंजाइम है जो सलाइवा में है। सलाइवा कहाँ से आया? सलाइवरी ग्लैंड से आया। सलाइवा क्या करता है बच्चों? स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें? सिंपल शुगर में। अब स्टार्च बेटा क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर यानी कि क्या? माला देखिए आपने गले में माला पहनते हैं, ऐसे बहुत सारे मोतियों से मिलके बनी होती है, ऐसे बहुत सारे मोतियों से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पॉलीमर। अब एंजाइम क्या करते हैं? इसमें से छोटे छोटे मोती बच्चों अलग कर देते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं सिंपल शुगर। ये रहा आपका सबस्ट्रेट, ये रहा आपका प्रोडक्ट। तो अमाइलेज ने क्या किया? स्टार्च को कन्वर्ट किया सिंपल शुगर में। इसलिए मम्मी कहती है ज्यादा चबाओ ताकि खाना अच्छे से टूटेगा, ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा ताकि अमाइलेज अपना काम अच्छे से कर सके। ठीक है, अब टंग का काम क्या है? ये बड़ी खतरनाक चीज है बच्चों, जबान। तो टंग का काम क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ फूड। ये क्या करती है? सलाइवा को फूड के साथ अच्छे से मिक्स करती है ताकि प्रॉपर डाइजेशन हो सके। ठीक है, सो माउथ में क्या क्या कारनामे हुए बेटा? मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, और टंग ने क्या किया? मिक्सिंग ऑफ फूड किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब खाना आप क्या करते हो? ऐसे करके गटक लेते हो। गटकने के बाद खाना कहाँ जाता है बच्चों? ईसोफेगस में आता है। ये है आपका फूड पाइप। फूड पाइप क्या करता है? ऐसे खाना पकड़ता है, नीचे खाना डाल देता है। अब खाना कैसे जाता है बच्चों? ग्रेविटी के थ्रू जाता है क्या? ऐसे पकड़ो और ये नीचे चला गया। मैडम इतनी आसान सी बात आपको इतना भी नहीं मालूम है क्या? नहीं बच्चों, ऐसे खाना नहीं जाता। अगर ऐसे खाना जाता तो सोचो जरा, जब सुनीता विलियम्स स्पेस में जाती तो उसका तो खाना जाता ही नहीं अंदर, बेचारी भूखे ही मर जाती, क्योंकि वहां तो ग्रेविटी होती ही नहीं है। तो ग्रेविटी से खाना नहीं जाता अंदर। भगवान को लगता है पहले से ही मालूम था कि सुनीता विलियम्स स्पेस में जाने वाली है, इसलिए उसने ग्रेविटी से खाना नीचे डाला ही नहीं। खाना कैसे जाता है बच्चों? rhythmic muscular contraction, that is called peristaltic movement। ठीक है, पेरिस्टालसिस की वजह से खाना नीचे जाता है। अब ये क्या है? डायग्राम देखो। हम क्या करते हैं? पीछे से फोर्स लगाते हैं, दबाते हैं तो खाना आगे बढ़ता है, फिर पीछे से दबाएंगे तो फिर खाना आगे बढ़ेगा, फिर पीछे से दबाएंगे तो फिर खाना आगे बढ़ेगा। ऐसे पीछे से प्रेस किया, खाना आगे, फिर पीछे से प्रेस किया और थोड़ा आगे, फिर पीछे से प्रेस किया और आगे। तो दैट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड बेसिकली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो इस मूवमेंट के थ्रू खाना माउथ से कहाँ पहुंच गया बच्चों? स्टमक में पहुंच गया। अब स्टमक में खाना कितनी देर रहता है बेटा? कम से कम 6 से 8 घंटे खाना स्टमक में होता है। अब स्टमक कौन है? स्टमक बढ़िया सा आपका मस्क्यूलर बैग है। ठीक है, स्टमक की वॉल में क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो क्या बनाते हैं बच्चों? गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। गैस्ट्रिक जूस में कौन होता है? हाय रे मेरा पेप्सिन। कौन रहता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। कैसे याद रखोगे? हाय रे मेरा पेप्सिन। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने की क्या जरूरत थी बच्चों? अपन कितना सुनते हैं ना, एसिड कितना खतरनाक होता है, थोड़ा सा भी गिर गया ना सब जल जाता है। फिर एसिड बनाने की क्या जरूरत है? एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। एसिड क्या करता है? जो एंजाइम होता है पेप्सिन, उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन्स को, प्रोटीन भी क्या है बेटा? पॉलीमर, इसे छोटे छोटे पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। कौन? पेप्सिन कन्वर्ट करता है।
पेप्सिन का काम क्या है बच्चों? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करना। अब जो पेप्सिन है ये बेचारा ऐसे सोया हुआ रहता है, ठीक है। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है वो उसे जगा देता है, एक्टिवेट कर देता है, अबे उठ 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 उठ, फटाक से उठ, प्रोटीन आ गए। सो HCl का पहला काम क्या हुआ? इट एक्टिवेट्स दी पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है ताकि वो प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर सके? पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर सके। और दूसरा काम एसिड का क्या होता है बच्चों? आप खाना कोई स्टेराइल थोड़ी खाते हो, बिल्कुल ऐसे 120 डिग्री पे गर्म किया हुआ खाना मुंह में भर लिया, ऐसा करते हो क्या? कितनी बार बासी खाते हो, स्ट्रीट फूड खाते हो, ठंडा खाना खाते हो, तो उन सब में पैथोजन हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, तो उनको किल करने का काम क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है, ठीक है। तो ये दो काम हो गए। अब मैं इतनी देर से बोल रही हूँ एसिड एसिड एसिड, आपको मालूम है एसिड की वजह से स्टमक का पीएच कितना हो जाता है? 1.5 से लेके 3 तक पीएच होता है स्टमक का। अब इतने खतरनाक पीएच में कोई सरवाइव कर सकता है क्या? जरा सा एसिड गिर जाए तो हाय बाप हो जाती है। अब स्टमक में तो इतना सारा एसिड उगल रहा है स्टमक, तो अब कौन बचाएगा हमको? तो हमारा सेवियर कौन है बेटा? म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस की जो क्या रहती है, जो म्यूकस आपका बना है यहाँ पे, ये म्यूकस आपको बचा के रखता है, किससे? एसिड से बचा के रखता है, ठीक है। सो ये आपको एसिड से बचा के रखता है। तो स्टमक में कौन रिलीज हुआ? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कौन था? हाय रे मेरा पेप्सिन, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। म्यूकस ने आपको एसिडिक एनवायरनमेंट से बचाया, HCl ने आपके खाने को डाइजेशन में मदद किया, पेप्सिन को एक्टिवेट किया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया। पेप्सिन ने प्रोटीन को किस में कन्वर्ट किया? पेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया। अब खाना 6 से 8 घंटे इधर डाइजेस्ट होने के बाद आगे बढ़ेगा। आगे बच्चों किस में जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन कौन हिस्सा है? डीजे इलियम, यानी कि डेडनम, जेजुनम, इलियम। तो खाना सबसे पहले कहाँ पहुंचा बच्चों? यहाँ से निकल के, स्टमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला हिस्सा ड्यूडेनम में आया। अब याद करो जरा, स्टमक में तो बहुत सारा एसिड था मैडम, यहाँ पे जो खाना आया यहाँ पे तो भर भर के हाई माम हो रहा है, बहुत सारा एसिड भरा हुआ है। तो पीछे से कौन बोलता है? लीवर बोलता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। लीवर क्या बनाता है बच्चों? बाइल का सिक्रीशन करता है। क्या बनाता है बच्चों? लिवर बाइल बनाता है। बाइल टेम्पररी कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और गॉल ब्लैडर से निकल के क्या होता है? बाइल किस में आता है? आपके डिओडेनम में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो बाइल का काम क्या रहता है? बाइल बेसिकली ग्रीनिश फ्लूइड है जो लिवर बना रहा है और वो गॉल ब्लैडर में स्टोर है। जैसे ही खाना डिओडेनम में आया, खुदक के आपका ग्रीनिश फ्लूइड कहाँ पहुंच गया? डिओडेनम में पहुंच गया। तो सबसे पहला काम क्या करेगा ये? मेक द एनवायरमेंट अल्कलाइन। ये एसिडिक एनवायरमेंट को क्या करेगा? अल्कलाइन करेगा, पहला काम। दूसरा काम बच्चों ये क्या करता है? आप जो खाते हो, बहुत सारा फैट खाते हो, पिज्जा बर्गर पता नहीं क्या क्या तो ठूसते रहते हो, अनार शनार गलत कुछ तो भी। तो फैट्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे बड़े बड़े बम के गोले, बड़े बड़े से गोले हैं, इनका डाइजेशन बहुत खतरनाक होता है, ऐसे आसानी से डाइजेशन नहीं हो सकता। सो बाइल इसका क्या करते हैं बच्चों? इमल्सिफिकेशन करते हैं। बाइल कैरिड आउट दी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये बड़े बड़े बम के गोले को क्या करते हैं? ऐसे छोटे छोटे से गोले में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि इनका डाइजेशन अच्छे से हो सके, ठीक है। तो पहला काम क्या हुआ बाइल का? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और दूसरा मेक द एनवायरनमेंट अल्कलाइन, ठीक है। अब हमारे साथ भी कैसे होता है बच्चों? मम्मी इसको फोन ला के दिया, मेरे को भी फोन चाहिए, मम्मा इसको फ्रॉक ला के दी, मेरे को भी चाहिए, मम्मा इसको ये ला के दिया, मेरे को भी चाहिए। हम ऐसे करते हैं कि नहीं करते? वैसे बॉडी में भी होता है, बॉडी भी सेम सेम बिहेव करती है। वो क्या बोलती है? अरे लिवर ने मदद की है तो मेरे को भी मदद करनी है। तो बाजू में कौन लोकेटेड है? पत्ती शेप का आपका क्या है? पेनक्रियास। तो पेनक्रियास भी क्या करता है? अपना पेनक्रियाटिक जूस किसके अंदर डालता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डालता है, ठीक है। पेनक्रियास क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, वो किसके अंदर डालता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डालता है, ठीक है। अब पेनक्रियाटिक जूस में क्या
क्या क्या होता है बच्चों? ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज। ठीक है, क्या क्या होता है? ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज। ठीक है, ये भी क्या है बच्चों? एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या करते हैं? आपने जो पेप्सी ने छोटे छोटे पेप्टाइड्स बना के दिए थे ना बच्चों, पेप्टाइड्स को किस में कन्वर्ट करते हैं? ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। अमीनो एसिड्स आर द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। तो ट्रिप्सिन का काम क्या हो गया बच्चों? पेप्टाइड्स को और किस में कन्वर्ट करके देना? अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करना। लाइपेज क्या करते हैं? लाइपेज हमेशा ध्यान रखना इमल्सिफाइड फैट पे ही एक्ट करते हैं। ठीक है, लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ठीक है, अमाइलेज क्या करेंगे? स्टार्च को कन्वर्ट करेंगे आपके सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपके क्या किया? पैंक्रियाटिक जूस का काम हो गया। अब डिओडिनम से और धीरे धीरे किस में आएगा बच्चों? जेजुनम में। यहाँ पे क्या है? जेजुनम। अब बचा कुचा जो भी डाइजेशन है, जितने भी एंजाइम है, जितने भी बावर्ची है, सब लगे हुए रहते हैं यहाँ पे। हर एक मैक्रो मॉलिक्यूल को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाता है, छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी डाइजेशन है सब डाइजेशन हो गया है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है बच्चों? एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है, मैडम स्मॉल इंटेस्टाइन को ऐसा सीधा सीधा भी तो बना सकते थे ना, ये ऐसा गोल गोल रानी इतना इतना पानी, तो घुमाने की जरूरत क्या थी? घुमाया क्यों बच्चों? ऐसा ऐसा घुमाया क्यों? अगर सीधा सीधा जाते तो जल्दी पहुंच जाते, अगर सीधा सीधा खाना जाते तो बहुत जल्दी पहुंच जाता एंड तक। मैंने ऐसा गोल गोल रानी कर दिया, इसकी वजह से क्या हुआ बच्चों? खाने को ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम, ज्यादा डाइजेशन और ज्यादा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को ऐसा बढ़िया ऐसे घुमा घुमा के ऐसे बहुत फोल्ड किया गया। और इतना भी कम पड़ रहा था तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे छोटे छोटे क्या बना दिए बच्चों? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसे क्या कहते हैं? विलाई। तो खाना और क्या करता है? ऐसे और घूम घूम के और घूम घूम के जाता है। तो विलाई, ये क्या है आपके? विलाई। सो विलाई का काम क्या है बच्चों? विलाई इंक्रीजेस दी सरफेस एरिया। विलाई क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? एब्सॉर्प्शन अच्छे से होता है। ठीक है, खाना ज्यादा समय तक स्टे करता है तो ज्यादा टाइम मिलता है एब्सॉर्प्शन का, ज्यादा अच्छे से डाइजेशन हो पाता है। विलाई से ये देखो लाल कलर के दिख रहे हैं आपको, ये ब्लड वेसल कनेक्टेड होते हैं। तो जो भी खाना यहाँ पे टूटा है, जो भी सारी सिंपल शुगर है, अमीनो एसिड्स है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, ये सब सिंपल सिंपल चीज़ें क्या होती है? आसानी से एब्जॉर्ब होती है, बॉडी खुश हो जाती है, बढ़िया पार्टी हो गई उनकी। ठीक है, तो सारा खाना विलाई से कौन कनेक्टेड है? ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के थ्रू सारा खाना एब्जॉर्ब हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या हुआ? डाइजेशन प्लस एब्सॉर्प्शन। डाइजेशन कैसे? लिवर ने डुबुक करके बाइल आपके बाइल जूसेस डाले और पेनक्रियास ने डुबुक करके पेनक्रियाटिक जूसेस डाले। हर चीज का डाइजेशन हुआ, एब्सॉर्प्शन हुआ। अब सब कुछ होने के बाद में क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो कहाँ पे डाल दिया जाता है बेटा? कोलोन में, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड डाला जाता है। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है? वाटर और मिनरल का एब्सॉर्प्शन होता है। और यहाँ पे भी खाना पेरिस्टेलिक मूवमेंट के थ्रू ही आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? सिर्फ वाटर और मिनरल एब्सॉर्ब होंगे, कोई डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ किसका एब्सॉर्प्शन होगा? वाटर का और मिनरल्स का। तो लार्ज इंटेस्टाइन में अच्छे से आपका एब्जॉर्प्शन होता है। फिर जो एक्सक्रीटा बचता है उसे रेक्टम में टेम्पररी स्टोर किया जाता है, फिर सुबह पहली गाड़ी से एनस के थ्रू एक्सक्रीटा बाहर हो जाता है। तो ये था बच्चों आपका डाइजेशन। एक क्विक रिवीजन हो जाए।
सबसे पहले खाना आपने डाला माउथ में कौन थे, दांतों ने बढ़िया बढ़िया तोड़ा, फिर सलाइवरी अमाइलेज ने स्टार्च को कन्वर्ट किया सिंपल शुगर में, टंग ने मदद की मिक्सिंग ऑफ फूड में, फिर खाना कहाँ पे आपने डाला, ईसोफेगस में गटक के, ईसोफेगस में बच्चों डाइजेशन नहीं होगा, पेरिस्टालिक मूवमेंट के थ्रू खाना क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा, स्टमक में पहुंचेगा, स्टमक में कौन है हमारे प्यारे गैस्ट्रिक जूस, उसमें कौन है, हाय रे मेरा पेप्सिन यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड क्या करेगा बच्चों, फूड को डाइजेशन में मदद करेगा, पेप्सिन को जगाएगा, अरे उठ 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 खाना आया, पेप्सिन क्या करेगा, आपके प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा और म्यूकस आपको एसिड से बचा के रखेगा। फिर खाना हम डालते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि डीजे, इलियम, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन डुबकेगा, पैनक्रियाटिक जूस और आपके बाइल जूस आएंगे, वो अपना काम करेंगे। बाइल जूस क्या करेगा बच्चों, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बम के गोलों को छोटा छोटा बनाएगा और मेक द एनवायरनमेंट अल्कलाइन। पैनक्रियाटिक जूस में कौन होगा, ट्रिप्सिन, पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, अमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और जो लाइपेज होगा वो फैट्स को किस में कन्वर्ट करेगा, इमल्सिफाइड फैट्स को किस में कन्वर्ट करेगा, बेसिकली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। डाइजेशन के साथ साथ बच्चों क्या होगा, एब्सॉर्प्शन भी होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या फेंका जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड में से लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, वाटर और मिनरल का एब्सॉर्प्शन होगा। उसके बाद रेक्टम में टेम्परेरी स्टोर, फिर एनस के थ्रू सुबह पहली गाड़ी से खाना बाहर हो जाएगा, ठीक है। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको अगला किसका वीडियो सुनना है। थैंक यू।